क्या आपने कभी सोचा है कि आसमानी बिजली क्या होती है और बादल कैसे गरजते हैं या बादलों में कैसे गरज पैदा होती है? टुडे आई टेल यू हाउ लाइटनिंग फॉर्म्स इन क्लाउड्स एंड हाउ थंडर हैपन। बारिश से पहले या बारिश के दौरान आपने आसमानी बिजली को ज़रूर देखा होगा और बहुत दफ़ा ये सुना भी होगा कि किसी जगह पर आसमानी बिजली गिरी है, या कभी कभार आप इसकी बहुत तेज़ आवाज़ से डर भी गए होंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि बिजली बादलों में कैसे आती है, कैसे बनती है और ये ज़मीन पर क्यों गिरती है। सूरज से आने वाली रेज़ जब किसी भी चीज़ से टकराती हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, और इसी तरह जब सूरज की रेज़ से पानी का दर्जा हरारत बढ़ता है तो पानी वेपर्स बनकर हवा में शामिल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर। सूरज की धूप की वजह से गर्म हवा ज़मीन के ऊपर उठना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ जाना शुरू कर देती है, और ये गर्म हवा ठंडी हवा की निस्बत हल्की होती है और फिज़ा में बुलंद होती है, और जैसे जैसे गर्म हवा और इसमें जज़ब शुदा वेपर्स हवा में बुलंद होते हैं तो इस हवा को ठंडा कर देते हैं। हवा में मौजूद मिट्टी और बैक्टीरिया ज़रात की सतह पर मिलकर दोबारा पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स बना देते हैं, और जो ज़रात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनके बर्फ़ के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और ये तेज़ी के साथ घूमना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं या रगड़ खा रहे होते हैं। और जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो उससे चार्ज पैदा होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब बादलों में जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जब आपस में टकराते हैं तो चार्ज पैदा होता है। तो फिर ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज बादलों के ऊपर वाले हिस्से में और नेगेटिव चार्ज बादलों के नीचे वाले हिस्से में जमा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें बिजली कैसे पैदा होती है जो हमें बादलों में नजर आती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो इनमें बिजली पैदा होती है। दरअसल जब कोई बड़ा बादल ऊपर होता है और उससे छोटा बादल उसके नीचे होता है, तो जैसे अगर ऊपर वाले बादल का नेगेटिव चार्ज नीचे है और नीचे वाले बादल का पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, और इसी तरह ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो हमें बादलों में बिजली नज़र आती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये ज़मीन पर क्यों और कैसे गिरती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, बादल के नीचे वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज जमा है, और जब ये एक ख़ास सतह पर जमा हो जाता है तो तब ये पॉजिटिव की तलाश में नीचे की तरफ हरकत करता है और ये ज़मीन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये ज़मीन में पॉजिटिव चार्ज है, और जब ऊपर से नेगेटिव चार्ज और नीचे ज़मीन के पॉजिटिव चार्ज से मिलता है तो इसे ज़मीन पर बिजली गिरना कहते हैं, और इसी से लाइट यानी जिसे हम आसमानी बिजली भी कहते हैं वो बन जाती है। सो नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट हाउ थंडर हैपन। बादलों में गरज कैसे पैदा होती है। जब ये नेगेटिव चार्ज ज़मीन की तरफ सफ़र करता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कहते हैं इनमें ज़मीन की हीट से भी ज़्यादा तकरीबन 12 गुना ज़्यादा हीट होती है, और ये हीट जब हवा में जाती है तो इससे हवा फैलती है। हवा के फैलने की वजह से फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम बादलों का गरजना कहते हैं।